हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, पिता का धन्यवाद हो। और पिता परमेश्वर को आप प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर ने मेरे मित्रों को प्रार्थना का उत्तर क्यों दिया? क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जवाब देता है? प्रेज लॉर्ड। पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, सुंदर पार और सुंदर समय के लिए। तो आइए हम यीशु जी को पाना चाहते हैं तो सब कुछ छोड़कर आ जाओ। हम सब कुछ छोड़कर आ जाए। तो आज हम कुछ वचनों के द्वारा लेकर चलेंगे आपको कि ताकि आपको कुछ सीख मिल सके, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हे पिता परमेश्वर, जो मुझे एक अच्छा जीवन दिया, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज सुबह के समय के लिए पिता को हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। अन सारी भलाइयों को जो आपने हमारे जीवन में काम किया है, उस अद्भुत जो काम किया है, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मसीह में भाई और बहनों, आप सभी लोगों को जय मसीह की। जो आज के वचन में बने रहें, जब आप वचन सुनेंगे तब आपके बंधन टूटेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर में बने रहेंगे तो आइए हम मिलकर प्रभु की स्तुति करते हैं। प्रभु को मिलकर स्तुति करें। प्रभु का आपका अनदेखा करके हैं, जो आपने हमें नया जीवन दिया, नया सांस दिया, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप लोग हमेशा के लिए बने रहिए। तो आज हम आपको कुछ वचनों के द्वारा लेकर चलेंगे ताकि आपको कुछ सीख मिल सके। पिता परमेश्वर कहते हैं कि अगर आप लोग भरोसा रखोगे तो आपके बिना कुछ नहीं है। तो आप लोग क्यों निश्चिंत रहते हैं? तो आप लोग विश्वास रखिए, तो विश्वास करके आगे बढ़िएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग हमेशा के लिए बने रहिए। तो इसलिए इस रीति से चलते रहिए और हमेशा के लिए पाते रहेंगे पिताजी परमेश्वर की ओर से। तो आप लोग निश्चिंत होकर आप लोग प्रार्थना करते रहिए और वचन बोलते रहिए। हमेशा के लिए वचन बोलते रहिए। इसीलिए मैं आपसे विनती करता रहता हूँ कि जो कुछ आप यीशु जी से पाना चाहते हैं तो आप लोग हमेशा के लिए बने रहिएगा। इसीलिए हम तो बने ही रहते हैं, आप ही बने रहिए। इसीलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम आपको कुछ वचनों के द्वारा लेकर चलेंगे ताकि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आकर काम कर सके। क्योंकि पिताजी कहते हैं कि अगर कुछ भी अधूरा हो तो हमें याद करो। पिताजी कह रहे हैं कि अगर कुछ भी अधूरा हो तो हमें याद करो, इधर उधर मत भटको। क्योंकि जहाँ तुम मानते हो, जहाँ जाते हो, वहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला है। पिताजी खुद कह रहे हैं कि अगर जहाँ तुम जाते हो वहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए हम तुमको बोलते हैं, पिताजी कह रहे हैं कि हमारे वचनों पर चलिएगा। आपको कुछ नहीं करना, बस तुम्हें विश्वास रखना है। विश्वास रखोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर विश्वास आज रखे हो तो आज तुम्हारे ऊपर ये मुसीबत आने ही नहीं पाती। क्योंकि अगर विश्वास करने वालों को सब कुछ असंभव पर संभव करने वाला है। क्योंकि अगर विश्वास करोगे तो किसी चीज़ के से लड़ने की औकात, आपकी ताकत अंदर हर चीज़ से आ जाएगी। क्योंकि अगर आपको विश्वास नहीं हुआ, बोलोगे मेरे माता पिता है। आपको मैं एग्जाम्पल से एक क्वेश्चन पूछता, अगर आपके माता पिता हैं तो आप उन पर भरोसा रखकर कुछ काम करते हैं या नहीं? अगर उन पर भरोसा रखकर काम बढ़ाते हैं, करते हैं, सोचोगे हाँ मुझे वो इतना दे देंगे, वो मेरा इतना काम कर देंगे, तो आप लोग क्यों निश्चिंत रहते हैं? आप पर उन पर भरोसा क्यों रखते हो? जैसे उन पर भरोसा रखते हो वैसे यहीं पर रखो। उनको भी मानो, इनको भी मानो। देखते हैं कौन ज़्यादा तुम्हारी रक्षा करता है। आप लोग निश्चिंत होकर आप लोग आ जाइएगा। क्योंकि इस रीति से चलने वालों को कभी हार नहीं हुई है। क्योंकि वो हमेशा के लिए आगे ही बढ़ा है, पीछे नहीं हटा है। क्योंकि पिताजी उनके साथ हो जाते हैं ना, तो उनको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती। तो आइए हम कुछ वचनों के द्वारा लेकर चलेंगे। आपको हम बताएंगे नीति वचन में 772 का 20वां। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को माना। पिताजी कह रहे हैं कि हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मानना और अपनी माता की शिक्षा को न ताज इनको। पिताजी कह रहे हैं कि तू अपने माता पिता को ना ताज, मतलब कि अपने माता पिता को ना अंदाज। पिताजी कह रहे हैं को अपने हृदय में सदा 8 बांधे रख। अपने हृदय में सदा 8 बांधे रख। पिताजी कह रहे हैं कि अपने माता पिता को हमेशा अपने हृदय में 8 बांध कर रख और अपने गले का हार बना ले। और अपने गले का हार बना ले।
क्योंकि वो कहते हैं कि अपने गले का हार बना ले, क्योंकि वो तुम्हारे माता पिता, क्योंकि उन्हीं के जन्म दिए से आपका उद्धार हुआ, क्योंकि वो नहीं होते तो आपका उद्धार ही नहीं होता। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेंगे। पिताजी कह रहे हैं कि वो जाते समय तुमसे बात करेंगे और तुम्हारी रक्षा करते रहेंगे। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। मतलब आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए। क्योंकि पिताजी कह रहे हैं कि ताकि तुझे बुरी स्त्री से बचाए, क्योंकि काफ़ी एक से यहाँ पर लड़कियाँ रहती हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, तो आप लोग क्यों निश्चिंत रहते हैं? तो आप लोग हमेशा के लिए प्रार्थना करते रहिए, उनसे दूर रहिए और परछाई स्त्री के चिकनी चुपड़ी बातों में बचाए, और तुम्हें चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर, उसके मन में अभिलाषा न कर, जो भी उसके चेहरा देखकर ऐसा मत कर। वह तुझे अपने कटच से फंसाने न पाए, वह तुझे अपने कटच से फंसाने न पाए, क्योंकि वेश्गमान के कारण मनुष्य ढुकड़ों का भिखारी हो जाता है। पिताजी कह रहे हैं कि अगर तू ऐसा करेगा, उसकी ओर जाएगा तो हमेशा के लिए भिखारी हो जाएगा। सुंदर परंतु वह व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है, वो अनमोल वचन कर लेती। क्या वो सकता है कि कोई अपने छाती पर आग रख ले? क्यों? कोई चाहता है कि अपने छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े न जले, क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके कपड़े न जले और उसके पाँव न छू ले? क्योंकि पिताजी कह रहे हैं कि अगर तुम उसको जैसे मानोगे, क्या तुम ऐसा कर पाओगे? तो ऐसा उसको भी समझो, पिताजी कह रहे हैं, क्योंकि उसी ने बताया कि इसीलिए अब चल हम प्रेम से भोर तक जी बहलाते हैं। पिताजी कह रहे कि हम इसी वक्त से ताज बहुत ही हिलाते हैं, उसको ठहराते हैं। हे मेरे पुत्र मेरी बातों को मानना, हे मेरे पुत्र मेरी बातों को याद से सुनना और मानना है। इसीलिए उसे जीवन का समर्थन नहीं था, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मुझे बैठा ही रहना। हे मेरे पुत्र पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। पिताजी कह रहे हैं हे मेरे पुत्र की शिक्षा सुनो, मतलब पिताजी कह रहे हैं कि मेरे यीशु जी को सुनो बातें और समझ प्राप्त करने में लगाओ, क्योंकि मैंने तुझको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को न छोड़ो। देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था। पिताजी कह रहे हैं कि मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता को अकेला दुलारा था और मेरे पिता मुझे यह कहकर सिखाता था कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। मेरे पिताजी ये सिखाते थे कि तेरा मन मेरे वचनों पर लगा रहे, जैसे मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि तुम्हारा मन वचनों पर लगे रहे। तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। पिताजी कह रहे हैं। तो आइए हम इन्हीं वचनों के द्वारा यहीं पे समाप्त करते हैं। पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो हमें ज्ञान और बुद्धि सामर्थ्य और मेरे भाई मसीह में जो भी हैं इनको हमेशा खुशहाल रखना पिताजी।
आपकी जो भी गवाही हो कमेंट करके भेजिएगा, मैं आपके लिए प्रार्थना ज़रूर करूँगा। और इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, ताकि मैं समझ सकूं कि कहाँ से आप बात कर रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ के हैं रहने वाले। तो आइए निर्वाचनों को यहीं पे समाप्त करते हैं। पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं। पिताजी हमारे